हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 9 और आज का हमारा टॉपिक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से तो हम अच्छी तरह परिचित हैं कि वृत्त हमारा क्या होता है। हमारे पास एक केंद्र होता है, एक त्रिज्या होती है। आज हम इसी वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि ये निकालना सीखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब एक वृत्त जो है वो संपूर्ण कोण होता है, यानी किसी वृत्त के कोण का माप जो है वो 360 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 और फिर 180, तो हो गया ना पूरा 360। तो वृत्त के कोण का माप 360 डिग्री होता है, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? हमारी जो त्रिज्याएं हैं और वृत्त की जो चाप है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का कोण यानी ये जो है ये होता है थीटा, यानी हमारा कोण, तो उसे हम त्रिज्यखंड का कोण बोलते हैं। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। फिर आता है अगर हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 140 डिग्री है। कोण यानी ये हमें दे दिया थीटा और त्रिज्या यानी आर। थीटा और आर हमारे पास आ गया। बस अब फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा बटे में 360, तो ये हो गया थीटा यानी 140 डिग्री बटे में 360 गुणा पाई। पाई का मान हमें पता है 22/7 और त्रिज्या आर स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, और इसे हल किया तो उत्तर आ गया 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई है वो किस में होती है? स्क्वायर में, वर्ग में। यहाँ सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई यानी ये लंबाई हमें अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत आसान है। जब हमें क्षेत्रफल निकालना था तो हमने क्या किया था? थीटा बटा 360 को हमने वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर दिया था। अब हमें चाप की लंबाई चाहिए तो हम उसे वृत्त की परिधि से गुणा कर देंगे, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो फॉर्मूला हो गया थीटा बटे में 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। अब इसका भी उदाहरण देखें। एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 140 डिग्री है। फिर वही थीटा हमें दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है। फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट करनी है। हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और उत्तर आ गया 17.1 सेंटीमीटर। अब हम लंबाई निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं करना है, वो हम क्षेत्रफल में करेंगे। क्लियर? अब हम प्रयास करें, जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है? एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप है, वृत्त एक संपूर्ण कोण होता है, तो इसका माप कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। शाबाश, 360 डिग्री। त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ वृत्तीय क्षेत्र है। चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। थीटा कितना है यहाँ पर? यानी ये कोण का माप कितना है? जल्दी बताओ। 90 डिग्री। वेरी गुड। और त्रिज्या यानी आर, आर है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखें। एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आर हमें यहाँ दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं सिंपली। 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब इसे कैंसिल किया, यहाँ आ गया 0.5। अब इसे गुणा करके हमारा उत्तर आ जाएगा।
और उत्तर आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हो गया हल। कितना आसान है, बस हमें फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं तो 2 पाई आर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो बस थीटा अपॉन 360 यहाँ लगा देंगे, और चाप की लंबाई निकाल रहे हैं तो थीटा अपॉन 360 यहाँ लगा देंगे। तो यानी हमें ये 2 फॉर्मूले याद हैं तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।